नमस्कार स्टूडेंट। आज हम अवकलन जो समीकरण हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बीएससी का मैटर है। ये अवकलन समीकरण इसका अध्याय करेंगे। वैसे बुक ये बीएससी सेकंड ईयर में चलती है। देखो, सबसे पहले अवकलन समीकरण होती क्या है। अवकलन समीकरण क्या होती है, बस थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है। वैसे तो भाई आपको क्या है, कुछ ना कुछ बुक की हेल्प लेनी पड़ती है। कंसेप्ट थोड़े थोड़े समझा रहा हूँ। अवकलन समीकरण होती क्या है। ऐसी समीकरण ऐसी समीकरण समीकरण जो स्वतंत्र जो स्वतंत्र चर जो स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और आश्रित इसको बोलते हैं परतंत्र परतंत्र चर, डिपेंड वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डिपेंड, इसको बोलते हैं इंडिपेंड इंग्लिश में। तथा तथा आश्रित चर के अवकलज गुणांक, आश्रित चर के अवकलज गुणांक के बीच में जो संबंध होता है, के बीच में जो क्या होता है, संबंध होता है, उसे ही हम अवकलन समीकरण कहते हैं। दोबारा सुनो। समीकरण जो स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित परतंत्र अर्थात डिपेंड वेरिएबल, आश्रित चर के अवकलज गुणांक ही के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक छोटा मोटा दो एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे फर्स्ट अपने ये लिख देते हैं, dy अपॉन में dx एग्जांपल है, और इक्वल x प्लस वाई माइनस 3 x प्लस वाई प्लस 4। ये एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देखो, आगे बहुत एग्जांपल आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, बहुत ज्यादा एग्जांपल। एक थोड़ा सा और एग्जांपल भी लिख देता हूँ। इस प्रकार की भी अवकलन समीकरण बनती है। दो ही एग्जांपल बताएंगे। dx की स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx की स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन में dx माइनस 2y इक्वल ई की एक्स। इस प्रकार की इक्वेशन होंगी, उनको क्या बोलेंगे, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की समीकरण कहते हैं। अब चलो नेक्स्ट, साधारण अवकलन समीकरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। साधारण अवकलन समीकरण, यदि किसी अवकलन समीकरण के, थोड़ा सा लिख लो, इसमें भी लिखना जरूरी है भाई। थोड़ी थोड़ी लाइनें अपने को पता होनी चाहिए, ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो ऑप्शन टिक करने हैं भाई। वैसे बीएससी का बच्चा भी पढ़ सकता है कि वो अपने सारे क्वेश्चन ही करवाएंगे, ए टू जेड जो भी क्वेश्चन है। किसी अवकलन समीकरण किसी अवकलन समीकरण में जो आपके अवकलन गुणांक है, जो आपके अवकल गुणांक है, केवल एक ही केवल एक ही स्वतंत्र केवल एक ही स्वतंत्र चर के एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसको साधारण अवकलन समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख देता हूं, dy अपॉन में dx इक्वल अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वाई की स्क्वायर। इसी प्रकार एक और देख लो,
एक्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल इक्वल नहीं, आप इक्वल लेके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, इस प्रकार की जो इक्वेशन होगी वो आपकी साधारण अवकलन समीकरण कहलाएगी। आगे बहुत एग्जांपल अब साधारण के ही आने वाले हैं। यहां से अपना शुरू होता है सही से टॉपिक आरपीएससी का। पहले तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि सही है अवकलन समीकरण की कोटि ऑर्डर ऑफ डिग्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है। लैंग्वेज सुनो, ऑर्डर डिग्री कहते हैं किसको है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। जरूरी नहीं है ये टीजीटी पीजीटी, जहां ये है वहां इससे क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बीएससी भी है। देखो परिभाषा तो वो पूरी लिखने की जरूरत नहीं। किसी अवकलन समीकरण में विद्यमान उच्चतम, सबसे अच्छा शब्द क्या होता है इसमें, उच्चतम अवकलज। उच्चतम अवकलज अर्थात जो आपके पास डिफरेंशियस है, जो आपके पास डी वाई पोल में डी एक्स है, यहां अपने क्या करते हैं, ये जो एन लगा रहे हैं ना, इसका अधिकतम मान है। एन मैंने वैसे ही समझाने के लिए किया है। उच्चतम अवकलज की कोटि जो होती है उसे ही अवकलन समीकरण की क्या कहते हैं भाई, कोटि कहते हैं। अब सर हमें कैसे पता, कैसे, अरे बहुत एग्जांपल है, 2 मिनट रुक जाओ, पहले से आए हुए सारे क्वेश्चन है। इसमें विशेष लाइन लिख लो। विशेष लाइन यही है कि अवकलन समीकरण जिसमें आपके कोई अवकलन समीकरण है में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन का निशान हो, चाहे वो छोटा एक फलन देखो पाई डी एक्स हो, या फिर क्या हो आपके पास बड़ा फलन देख के भी क्या हो पूरा फलन एफ और एक्स डी वाई दे रखा हो, चाहे आपके पास डी एक्स दे रखा हो। जैसे पद हो, इस प्रकार के पद हो या जैसे पद हो तो उन पदों को उन पदों को उन पदों को नहीं, वैसे तो पूरी समीकरण भी होगी, ध्यान रखना पूरी इक्वेशन ही होगी, उन पदों को लिख दिया कोई बात नहीं, पढ़ा रहना, पूरी समीकरण नहीं होगी। उनको पहले, पदों को नहीं लिखेंगे, उन्हें पद निकाल देते हैं बाहर करो, उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। उनको पहले अवकलज या अवकलन करके हटाते हैं, अवकलन करके हटा देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अभी एक सेकंड के बाद में इसका क्वेश्चन भी आ जाएगा। अवकलन करके हटा देते हैं, ये लाइन याद रखनी, विशेष लाइन है। 1 मिनट में क्वेश्चन आ रहा है, बस आप एक छोटा सा अपने घात के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। घात की यही पहले क्वेश्चन नहीं, पहले घात की चर्चा करते हैं। कोटि की होगी घात और साथ के साथ ही देखो घात क्या होती है। घात होती है जो आपके पास उच्चतम अवकलज है ना, सबसे उच्चतम अवकलज है। इक्वेशन में क्या है, घात के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं। सबसे उच्चतम जो है अवकलज की घात ही अवकलन समीकरण की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, अवकलन समीकरण की घात कहलाती है, कहते हैं। अर्थात अपने को सिर्फ क्या देखना है, डिफरेंशियस ही देखना है। अधिकतम डिफरेंशियस अपने को मिल गया ना, उसके ऊपर जो पावर लगी है वो तो उसकी घात कहलाएगी। अधिकतम डिफरेंशियस जो दिख रहा है वो अपनी कोटि कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखना इसमें भी एक विशेष लाइन है। विशेष लाइन क्या है वो भी सुनो। इसकी विशेष लाइन है कि जो अपने पास घातें हैं ना, व्यवस्थित भी करनी पड़ती है। क्या है, अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण के अवकलजों को अवकलजों के सांद्रव में
प्रीमिय, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तथा पूर्ण, प्रीमिय तथा पूर्ण बीजीय बनाने पर उसकी घात देखी जाएगी। ध्यान रखना, पहले पूर्ण प्रीमिय व पूर्ण बीजीय बनाकर ही घात देखी जाएगी। ये लाइनें थोड़ी थोड़ी देख लेना, अभी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एक सेकंड रुको। कोटि का पता चल गया, घात का पता चल गया। अब देखो, अब जो मैं बोल रहा था उसके बारे में, एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 बार डिफरेंशियल दिया हुआ है, प्लस एक्स डीवाई पॉन में डीएक्स और 3 और साइन दे रखा है जी। कोई भी इंटीग्रेशन का सिंबल है नहीं है, तो घात क्या होती है इसकी? कोटि देखो, सबसे पहले कोटि क्या आएगी? अधिकतम डिफरेंशियल क्या आया हुआ है? डी स्क्र वाई पॉन में डी एक्स की स्क्वायर। कितनी आ रही है? 2 बार, तो कोटि कितनी आ जाएगी आपके पास इसकी? 2। अब और देखो इसके ऊपर घात, इसी की देखनी है, अधिकतम लिया ना, इसी की देखनी है, कितनी आ रही है? 1, तो घात कितना आ रहा है इसका? 1 आ रहा है। कोटि और ऑर्डर हो गए। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है सेकंड में आपके पास? दे रखा है कि डिफरेंशियल जो है 2 बार यहां दे रखा है, 1 बार डिफरेंशियल ये रहा, लेकिन एक इंटीग्रेशन का निशान भी दे के आ रहा है ये। अब ये निशान को हटाने के लिए मैंने विशेष लाइन में क्या बोला था? इनका अवकलन कर दो। करो, जो 2 बार है वो डिफरेंशियल अब कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। जो सिंगल डिफरेंशियल है वो कितनी बार हो जाएगा? सिंगल है, डबल में। और जहां नहीं है वहां क्या आ जाएगा भाई? डिफरेंशियल आएगा, या इंटीग्रेशन हट गया इसका मतलब डिफरेंशियल ही नहीं आएगा? आएगा। क्या? सिर्फ और सिर्फ वाई आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएक्स है, ये हट जाता है। इक्वल 3x की स्क्वायर कितनी आ रही है कोटि? 2। अधिकतम कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है? 3। पावर कितनी है? 1। ये लो, ऐसे क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे चलो, बहुत क्वेश्चन बहुत है, जैसे आते जाएंगे। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन पे बात करें, अपने को डायरेक्ट, अब देखो थोड़े बच्चों ध्यान देना, इनमें स्पीड बनानी जरूरी है। हमें इंटीग्रेशन दिखा, एक बार इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, किया हुआ है, ये आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस 5, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो 2 बार डिफरेंशिएट, और इंटीग्रेशन का सिंबल अब यहाँ रहेगा नहीं, ध्यान रखना, ये हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है ये। अपने को तो यही चाहिए था। तो इसकी कोटि कितनी आ रही है? 3। और घात कितनी आ रही है? अधिकतम कोटि के ऊपर देखो, अधिकतम डिफरेंशियल पर पावर 1 है। अधिकतम डिफरेंशियल पर पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो ये आपकी घात होगी। अब यहाँ चलो सेकंड में, क्या कहता है? डीवाई अपॉन में डीएक्स अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप बताएगा क्या है क्या नहीं है। डीवाई डीएक्स का मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बता रहा है ये। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ नहीं आएगा ये, डीवाई अपॉन में डीएक्स की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4। देख लो अधिकतम डिफरेंशियल कितने हैं? सिंगल सिंगल है, लेकिन इस सिंगल पर पावर 2 है, तो इसका मतलब घात तो ये इससे मिलेगी आपको 2, और कोटि कितनी मिलेगी? अधिकतम डिफरेंशियल कितना है? 1 बार है। चलो थोड़ी स्पीड बना रहा हूँ भी, धीरे धीरे, क्योंकि अपने को पूरे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन सुनो, क्या बोला था? पावर जो है या घात है उसको क्या है? पूर्ण बीजीय, याद कर लेना विशेष लाइन में, प्रीमिय या पूर्ण बीजीय बनाना है। बना के देखो क्या करें, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, घात की क्या है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। देखो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा मैं लिख के फिर मल्टीप्लाई करूंगा ना, थोड़ा समझ में आ जाए। वाई प्लस एक्स डी वाई पॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, क्या रहा है आपके पास? 4/3, ये 4 है, ध्यान रखना, इक्वल एक्स डी स्क्र वाई डी एक्स की स्क्वायर। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, कलर चेंज करके कर रहा हूँ, यहीं पे लिख लिया, इसका मतलब होता है बस 3 का यहाँ गुणा कर लो, इस साइड भी 3 का मल्टीप्लाई करो, ये 3 से 3 कैंसिल। अब ये देखो, अधिकतम डिफरेंशियल पे जाना है डायरेक्ट, ये रहा 2 बार है, तो 2 लिखो, इसके ऊपर पावर कितनी आ गई? 3 आ गई।
आंसर मिल गया अपने को, बस इतनी स्पीड रखनी है भाई। ये तो बहुत स्लो स्पीड है। जैसे ये देखो, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई की स्क्र एक दो बार अधिकतम डिफरेंशियस न्यूनतम डिफरेंस, ये दो बार डिफरेंशियल, ये वन बार है, लेकिन इस पे घात कितनी दिखाई दे रही है, दो दे रही है। अब कई बच्चे इस पे भाग के टिक लगा देंगे, सर दो घात है दो ही डिफरेंशियल, सर नहीं हुआ, गलत हो गया ये। आपको क्या करना है, अधिकतम डिफरेंशियस के ऊपर पावर देखनी है, एक आ रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 40 तो आपके पास है दो, और घात आपके पास कितनी है, 1 है। चलो आगे आपके पास एक्स डी वाई पोने डीएक्स है, ऐसा क्वेश्चन अभी करवा दिया, ये आपके होमवर्क के रूप में है। अभी करवाया था, देखो डी वाई पोने डीएक्स का मल्टीप्लाई करवाया था, बता देना कमेंट में, बताना इसकी घात कितनी आएगी, और ऑर्डर ऑफ और डिग्री दोनों में क्या क्या आएगी, दोनों बता देना। ये देखो क्या बोल रहा था मैं अभी भी, मैंने कहा था कि इक्वेशन को पूर्ण बीजीय बनाना है, अंडर रूट है तो क्या करें, क्या करें, दो से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, दोनों तरफ क्या करें, दो दो ले लें, पावर्स दो दो ले लें। ये एक बटे दो है जो इस दो से कैंसिल हो जाएगा, अधिकतम पावर पे कितना आ रहा है, दो घात आ रही है, तो देखो 40 भी दो, और घात कितनी आ रही है, घात भी दो आ रही है ये। चलो नेक्स्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये लो, शानदार क्वेश्चन, क्या बात है। एफ एक्स वाई में डी की एम वाई डी एक्स की एम पी, यहां देखो एम माइनस वन एन माइनस क्यू, लेकिन मुझे तो इसे देखना है ना, अधिकतम डिफरेंशियस पे एम आ रहा है, ये ना कई बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, भाई देखते रहना कैसे, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना तो बोलते कमेंट ही डालोगे। जैसे मैं m इज इक्वल टू क्या लूं, सिखाने के लिए ले रहा हूं भाई, m इज इक्वल टू 2 ले लूं, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, दो यहाँ दो, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, एक और एक, तो अधिकतम पावर किसके पास है, इसके पास है ना, दो बार अधिकतम डिफरेंशियस कौन हुआ है, एम हुआ है, तो घात कितनी आएगी, पी आएगी। अब वैसे भी देखो, जैसे ही m माइनस वन हुआ, मतलब ये डिफरेंशियस नहीं कम है, ये दो बार डिफरेंशियस है, ये एक बार है। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि ये 5 बार डिफरेंशियस है, तो ये 4 बार हो गया, एक एक कम होते जाएंगे। तो इसका आंसर यदि आपको पूछे कि 40, तो जी मेरे पास m है, अब घात है ना वो क्यों मत लगा देना, ये नहीं लगेगी, इसी की लगेगी, कितनी, p लगेगी। अब चलो ये व्यवस्थित पूर्ण बीजीय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ पावर में क्या करना है, दो दो, अरे सीधा मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि यहाँ टू घात लगा लो, पावर्स दो ले लो, और यहां भी क्या करो, 3/2 में भी दो ले लो, दो से दो कैंसिल हो रहा है। अब देखो अधिकतम डिफरेंशियस पे चलो, कौन सा है, अधिकतम डिफरेंशियस आपका ये रहा, क्या मान आ रहा है, अधिकतम डिफरेंशियस आपके पास है डी स्क्र वाई पोने डी एक्स की स्क्र, तो कितना आंसर आएगा, 40 भी दो, और घात भी दो आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप, ये हो गया ना, एक और रह गया, इसका आंसर आप बताना कमेंट में, एक एक क्वेश्चन करने के लिए तो देते हैं। चलो आगे, ये और अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है अभी, ये आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, क्या पूछा हुआ है, 40 और कर्मा का अर्थात डिग्री और ऑर्डर, अधिकतम पे जाओ, पहले अधिकतम पर जाएंगी नहीं, ये देखो ये व्यवस्थित नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, आगे 3 3 आते रहेंगे। अब देखो अधिकतम डिफरेंशियस कौन सा है, ये है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, दिखाई देगा 3 डी एक्स की 3/2, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अधिकतम डिफरेंशियस पर पावर कितनी आ रही है, दो आ रही है, तो 3 और 2, यहाँ ऑप्शन में ध्यान रखना, पहले कोटि शब्द लिखा है इसलिए पहले 3 आएगा, उसके बाद में घात या क्रमांक लिखा है, दो आएगा, ये ध्यान रखोगे। यहाँ भी अभी क्वेश्चन हो तो देखो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले को पता होता है कि अपने एक्सचेंज क्या करना है ऑप्शन में, पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ये देखो अभी अभी करके ही आए थे, क्या करें, 1/2 का, ये जो है इसे होता है आपके पास 1/2, दोनों तरफ टू टू लेने पर
ये कैंसल, दो घात और दो कोटि पूछी, क्या है कोटि सिर्फ पूछी है, ये लो ऑप्शन। अब अपने पास दे रखा है 5 त्रिज्या वाले सभी वर्त निकायों के अवकलन समीकरण की कोटि, और आया हुआ क्वेश्चन है, आ भी सकता है शब्द चेंज। अब कई बच्चों को मैं ऑप्शन तो मैं बता देता हूँ इसका, ये है, पर पता नहीं है ना ये है क्यों, क्या है और कैसे हुआ, ये नहीं पता है किसी को। बोल देंगे कि सर ये है अपने पास, दो हो जाएगी, ये बोल देंगे सारे के सारे भाग के। देखो होता कैसे, सुनो, ऐसे नहीं बोलना, थोड़ा इसको सोल्व करके बताता हूँ, बाद में तो याद ही रखना, सोल्विंग भी अच्छी नहीं है। अपने पास जो वर्त होता है ना, कोई भी वर्त हो, वर्त की जो समीकरण होती है, मैं डायरेक्ट समीकरण लिख रहा हूँ, ये नहीं बताऊंगा कि एक्स माइनस एच, पता है सबको ये होता है सेंटर पॉइंट में, वाई माइनस के की स्क्वायर इक्वल ए की स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा बता के डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं मैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। जैसे ही इसके अंदर क्या है, ध्यान रखना एक बात, एच और जो के है ये तो आपके क्या है, केंद्रक है। कई बच्चे कमेंट भी डालेंगे कि सर नहीं है। और ये जो आपकी त्रिज्या, ये तो पता ही चल गया, यहाँ त्रिज्या अपने पास 5 दे रखी है, यहाँ 5 बाद में पुट कर लेना, पहले अगले क्वेश्चनों के लिए बात कर लेते हैं। 5 के चक्कर में रहेंगे ना तो वो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। चलो, अपने सबसे पहले से इक्वेशन जो आपकी एक दे रखी है, इसका एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस एच की केयर पहले आ जाएगा, मतलब टू ही कर देता हूँ, वाई माइनस के डी वाई पोन में डी एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो, इक्वेशन नंबर 2, दो दो मैंने उड़ा दिए भी, ध्यान रखना ये नहीं रखना। पुण्य क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो आपके 2 है उसका फिर अवकलन करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है उसका फिर अवकलन करते हैं, एक्स की जगह 1 प्लस वाई माइनस के जैसा है वैसे का वैसा, थोड़ा स्लो स्पीड भाई, स्पीड ज्यादा लिख रहा हूँ ना इसलिए गड़बड़ हो रही है, वाई माइनस के दो बार डिफरेंशियल हो जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र, प्लस वाई माइनस के है उसका फिर डिफरेंशियल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक डी वाई अपॉन में डी एक्स पहले से होता है तो कितना हो जाएगा स्क्र, इक्वल क्या है 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लें। अब जो है आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एच का और के का मान क्या है, विलुप्त करना है। अब कई बच्चे तो बोलेंगे सर ये विलुप्त होगा कैसे, अरे हुआ ही है, कोई किंतु परंतु नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनके सहयोग से आप क्या करना, y माइनस एच के दे रखा ना, y माइनस एच के की जगह ये वैल्यू रख देना, ठीक है, x माइनस एच आ जाएगा, देखो मैं लिख के दे देता हूँ, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस के का जो मान है वो आपका आ जाएगा माइनस का 1 प्लस डी वाई पॉन में डी एक्स की स्क्वायर, अब ये भी निकाला है, उसी इक्वेशन पे चलते रहना, इसको उठाओ इसको उठाओ, अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर, अर्थात यहां सिर्फ मैंने किससे इक्वेशन 3 को यूज किया, इसी वैल्यू को उठाऊंगा, किस में यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, जहां मेरे पास x माइनस एच है ना, उसका मान निकालना है मुझे। तो y माइनस के साथ वहां ध्यान रखना, इसके साथ सिर्फ डी वाई का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके साथ सिर्फ डी वाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई पॉन में डी एक्स की क्या आ रहा है केयर, इसके साथ सिर्फ डी वाई पॉन में डी एक्स का मल्टीप्लाई है, इक्वेशन नंबर 2 में जाकर देख लेना। अब इन दोनों के जो मान है x माइनस एच और y माइनस के मान इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें रख के मैं सोल्व करूंगा, उसका सॉल्यूशन करूंगा, आप उसका सॉल्यूशन अपने आप कर लेना। जैसे ही आप उसका सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, 1 प्लस डी वाई पॉन में डी एक्स की केयर, और 3 किसकी वजह से व्यवस्थित करोगे तब आएगा, ए की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में
डी एक्स की स्क्वायर पर कितनी आ रही है पावर, 2 आ रही है। अब चलो क्वेश्चन पे, ये इक्वेशन है, यहाँ एक की जगह 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी लेके पूछा जा सकता है, तुक्के नहीं लगाने भाई। यहाँ लिख देता हूँ उसकी इक्वेशन क्या प्राप्त होगी आपके पास, इक्वेशन मिलेगी 1 प्लस डी वाई पॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, इसके ऊपर कितना 3 इक्वल क्या मिलेगा, ए की स्क्वायर डी स्क्वायर वाई पॉन में डी एक्स की ऊपर पावर 2। कोटि पूछा है, अधिकतम डिफरेंशियस कितना आ रहा है, 2। घात पूछे तो भी 2। किसी भी त्रिज्या ले ले, चाहे ए ले ले, बी, 3, 4, 5, 6, जो मर्जी ले ले, इक्वेशन यही रहेगी आगे से। चलो देखो ये कही है ना, ध्यान रखना भाई, बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो थोड़ी सी बात है, सिर्फ ये गुना भाग करना है, अंदर रख के कर लेना भाई। ऐसे नहीं है कि ये इक्वेशन सर आपने बताया नहीं, हम इनका मल्टीप्लाई कैसे करते, हमें आ नहीं रहा है, ऐसे कमेंट नहीं डालने की किसी भी बच्चे को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें कमेंट डालना, उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो वीडियो बनाई है उसमें अवकलन समीकरण का हल और इन पे इनके आए हुए क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। आज फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक की, बताना कैसी लग रही है।